मसीह खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इस टाइम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उसी वक्त के हिसाब से सलाम हो। बड़ी खुशी की बात है, बिशप आसफ साहब जो आज हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हम बैठे हैं। बड़ी मुश्किलों से टाइम लिया। बहुत सारे लोग जानते हैं आज की शख्सियत, आज के हमारे गेस्ट किसी भी तारीफ़ के मुहताज नहीं है। मसीहत में एक ख़ास नाम है बिशप आसफ ई रंधावा साहब आज हमारे गेस्ट हैं और इन्होंने स्पेशली आज अपने मसीह बहन भाइयों के लिए जो आज स्पेशल ऐलान किया है, उन्होंने एक सोसाइटी का ऐलान किया है जहाँ पे अपने बहन भाइयों के लिए और सिर्फ मसीहियों के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च किया है जहाँ पे वो अपने बहन भाइयों के लिए इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट रखते हैं, जगह देने के लिए बातचीत करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको फराहम करेंगे, बात करते हैं। सर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? जी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू इमरान भाई, थैंक यू सो मच। सर बड़े ही शुक्रगुजार हैं, आपने हमें स्पेशली टाइम दिया और इस बात के लिए कि अपनी ख़ास मीटिंग्स को आपने रोका और हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा, सर आप खिदमत में कब से हैं, कब से आप खुदा की खिदमत और तमाम ये सिलसिले में आप शामिल हुए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। खिदमत में तो मैं ये समझता हूँ कि खिदमत इंसान खुद से नहीं कर सकता। खिदमत जब इंसान चुना जाता है तो वो तब ही खिदमत करता है और मुझे खुदा ने पैदाइश बल्कि उससे पहले से खिदमत के लिए चुना। लेकिन बाकायदा आगाज़ खिदमत का मैंने अपने कैरियर को लाहौर में यूहन्नाबाद में 2002 से शुरू किया। फिर 2005 में खुदा ने मुझे रोड टू गॉड का विजन दिया और फिर 2010 में मैं बाकायदा तौर पर रोड टू गॉड मिनिस्ट्रीज़ के तवसत से इसको फाउंड किया और इस एज ए चेयरपर्सन के तौर पर मैंने खिदमत का जो है ना वो आगाज़ किया। तो उस खिदमत को खुदा ने बहुत बढ़ाया। अब ये खिदमत जो है वो चारों सूबों में पहुंच चुकी है और हमारे पास 60 चर्च हमने पिछले 10 सालों में प्लांट किए और बहुत सारी जगहों पर चर्च और पास्टर हाउसेस बनाए हैं और बहुत सारे पास्टर जो मैंने बताया कि 60 पास्टर्स और इसके अलावा इवेंजलिस्ट हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो खुदा ने चर्च प्लांटिंग में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में और हमें ऑर्फनेज मिनिस्ट्री में ब्लेस किया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्फन बच्चों को बहुत सारे पुअर स्ट्रीट चिल्ड्रन को जो है वो मैंने पढ़ाने का ज़िम्मा लिया। आप जानते हैं इस बात को। बिल्कुल। और यूहन्नाबाद में जब मैं आया तो यहाँ पर 6 जो है वो लॉयर्स हैं जो हम मेरे हाथों से हमारे स्कूल से जो वो पढ़े स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक लड़की और 5 जो है ना वो लड़के हैं। और इसके अलावा जो जिन बच्चों को हमने पढ़ाया आज वो अपनी अपनी कंपनी के कुछ ने कंपनीज़ बनाई, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ बनाई, यूहन्नाबाद में रहते हैं और वो CEO हैं, अपनी कंपनीज़ के CEO। मेहरबानी है जी। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर इंजीनियर हैं। बहुत सारी लड़कियां जो है वो नर्सेज हैं, बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो है वो BSN हैं, बहुत सारी लड़कियां और लड़के पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस में मौजूद हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लड़के और लड़कियां पास्टर बन गए जो वंडरफुल पास्टर बने हों। तो खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है। हमने गलियों से, मोहल्लों से स्ट्रीट चिल्ड्रन को उठाया जो वारागर थे, जो जिनके पास खाना नहीं था, जिनके पास कपड़े नहीं थे और जिनके पास और इस तरह के सोर्सेज नहीं, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो जब मेरे पास वो आए तो हमने उनके लिए सब कुछ मुहैया किया। खुदा ने मुहैया किया लेकिन हमें खुदा ने इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। तो आज वो बहुत कामयाब हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जिन बच्चों को मैंने अपने हाथों से उठाया, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। आज उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो PhD कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपना थ्योरेटिकल सेशन कर लिया है, अब रिसर्च कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट सेक्टर में 17 स्केल के ऑफिसर्स भी हैं। तो इस तरह यानी कि खुदा ने मुझे इसमें खिदमत में जो है वो इस्तेमाल किया। वेरी गुड जी। बड़ा डिटेल आपने अपनी मिनिस्ट्री का भी तारफ़ कराया और अपने जो गुज़श्ता 10-12 साल की मिनिस्ट्री वर्क है और उसकी अचीवमेंट आपने शेयर की, हमारे लिए बड़ी ये काबिल एहतराम
ये आप शख्सियत हैं कि इतनी खूबसूरती से आपने कम अरसे में बहुत कुछ किया और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त कामयाब शख्सियत हैं। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि बिशप आसिफ साहब ना सिर्फ हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, बल्कि हमारे लिए इमोशन है। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जिसके लिए स्पेशली आज का प्रोग्राम रखा गया, बिशप आसिफ कॉलोनी के लिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मसीहों के लिए। अच्छा सर, इसके बारे में कुछ बताएं कि बिशप आसिफ कॉलोनी जो है, ये विजन कैसे आया? क्योंकि आप खिदमत करने वाले एजुकेशन से मुंसलिक हैं, तो ये प्रॉपर्टी का काम है, ये खिदमत है, इसको आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ बताएं सर, इस विजन को कैसे आपने कहते हैं कि ज़रूरत जो है ना वो ईजाद की माँ है। हाँ जी, ऐसी है। तो मेरी लाइफ जो है शुरू से ही जो है वो चूँकि मुझे गुर्बत का एक बहुत करीबी से जो है ना उसका तजर्बा है। बिल्कुल। मैं इंसान वो समझता हूँ जो कि अपने माजी को ना भूले। तो मैं जिस माजी से निकल कर आया हूँ बहुत गुर्बत से जो है वो निकल के आया हूँ, और फिर मैंने अपने लोगों की गुर्बत देखी पाकिस्तान में। चूँकि एज अ पास्टर, एज अ बिशप, एज अ टीचर जब मैंने कैरियर शुरू किया तो मेरा घरों में बहुत ज़्यादा आना जाना था। जी बिल्कुल। मैंने ऐसे घर देखे हैं कि मैं वहाँ पर जब जाता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं रो पड़ता हूँ कि किस तरह, यानी कि हमारे लोग, हमारी कौम जो है वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है। ऐसे ही। मैं एक तो गुर्बत होती है, गुर्बत की लकीर से भी नीचे, यानी अभी भी मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिनके घर में यानी कि ये चेयर, टेबल, बिजली तो आज की मॉडर्न चीज़ें हैं, उनके घर में ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। बिस्तर तक अवेलेबल नहीं है, कपड़े तक और जूतों तक अवेलेबल नहीं है। और ऐसे भी है, मैंने ऐसे घरों का भी विज़िट किया जिसमें 2 मरले के अंदर 4 भाई शादीशुदा रह रहे हैं, 2 मरले के बीच में 2 मरले में शादीशुदा, पर्दे लगा के वो बेचारे, उनके 3-3, 4-4 बच्चे भी हैं और वो इस तरह रह रहे हैं। अब ये जब चीज़ें मैंने देखी तो मुझे खुदा ने सॉफ्ट हार्ट दिया है, शुरू से अपना दिल खुदा ने मेरे अंदर डाला है। तो मुझे देखकर मैं बहुत रंजीदा होता हूँ और मेरी फिर ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करूँ। मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, सबको अकोमोडेट तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मेरी ये ख्वाहिश रही कि मैं बातें कम करूँ और काम जो है वो करके वो दिखाऊँ, यानी कि उसके पोस्टर ना लगाऊं बल्कि उसको करके फिर बताऊं कि ये किया है। और ऐसी बात, आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपने वाकई कोई पोस्टर नहीं लगाया। हमने जो सुना है कि अभी आपने प्रोजेक्ट का आगाज़ अनाउंसमेंट ही की है, तो शायद इस बात को शायद 20 या 25 दिनों में, तो आपका प्रोजेक्ट का जो पहला ब्लॉग आपने शुरू किया था सर, वो सेल भी हो गया सर। इसके बारे में कुछ बताएं, ये प्रोजेक्ट कैसे इतनी स्पीड से आपने विदाउट ऐसे आपने कोई ऐसी अनाउंसमेंट भी नहीं की तो हो गया ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी लाइफ में आज तक जो मैंने स्कूल का काम किया, बच्चों को एजुकेट किया और दीगर जो मैंने काम किए, तो मैंने आज तक कोई पोस्टर मेरा कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि जिस तरह कहते हैं कि काम बोलता है, अल्फाज नहीं, सिर्फ आपका जो प्रैक्टिकल है। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि अगर तुम्हारा ईमान जो है, अगर उसमें आपका काम नहीं है, अमल नहीं है, तो वो ईमान भी क्या है, वो मुर्दा है। तो मैंने इस बुनियाद पर ये जब शुरू किया है, ये अपना मई की 9 तारीख को मैंने इसका इफ्तिताह किया, लेकिन इसका एक भी पोस्टर जो है मैंने पूरे लाहौर में कहीं भी नहीं लगाया। एक पोस्टर बने पड़े हैं लेकिन लगाए नहीं, कोई फ्लैक्स नहीं लगाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसे ही लोगों को इसका पता चला है तो लोग इतना ज़्यादा इत्माद करते हैं कि लोग ऐसे लाइंस जो है ना वो ऐसे लोगों की लगी और वो मेरे पास आए। हाँ जी। और 1 माह और 10 दिन में बगैर पोस्टर के जो है हमारा पहला जो पोर्शन था, पहला जो हमारा हिस्सा था वो मुकम्मल हो चुका। 95% जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमारे पास लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर इसके साथ ही हमने सेकंड पोर्शन जो है ना वो शुरू कर दिया है। उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो जारी है। तो यानी पोस्टर के बगैर जो है वो लोग इत्माद बहुत ज़्यादा करते हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना वो आ रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमने यहाँ पर आपकी जगह लेनी।
बिशप साहब, ये अभी आपका पहला पोर्शन, पहला ब्लॉक आपका क्लियर हुआ। अच्छा सर, ये भी बता दिए, अभी हमने आपसे इस कॉलोनी के फीचर्स के बारे में भी पूछना। सर ये बताएं कि ये सिलसिला आप क्या समझते हैं, कब तक जारी रहेगा? क्या एक ब्लॉक ख़त्म हुआ दूसरे ब्लॉक पे ख़त्म हो जाएगा, या तीसरे पे या चौथे पे? ये कब तक आप समझते हैं कि ये प्लॉट्स का, ये घरों का सिलसिला आप जारी रखेंगे, कब तक? इमरान भाई, मैं ये कहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। जो शख्स ये सोचता है कि मैंने लोगों को फैसिलिटेट करना, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, लेकिन हम लोगों को ये जो काम है, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक जितने भी लोग अच्छे आएंगे वो उनको फैसिलिटेट करने में लगे रहेंगे। तो मेरा जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने क्रिश्चियंस को एजुकेट करूं और इनको मैं टेक्निकल एजुकेशन दूं, इनको मैं प्रोफेशनल एजुकेशन दूं, इनको मैं अकोमोडेट करूं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम में मैंने देखा है, अपने लोगों को मैंने बहुत प्रॉब्लम में देखा। तो ये है कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो वो शुरू हो, ये नहीं ख़त्म होना, ये ख़त्म नहीं होना। जब तक मेरा ये वीएन में शामिल है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर हर मसीह के पास अपना घर नहीं होगा, मैं खुदावंद के फजल से ये मैं स्टॉप नहीं करूँगा। खिदमत भी जारी रहेगी और ये खिदमत भी जारी रहेगी। ये बहुत बड़ी खिदमत है। किसी को घर मिल जाना, किसी को घर देना, कहते हैं अपना घर अपनी जन्नत होती है, और घर के बगैर मैं तो समझता हूँ दोज़ख ही है। मैंने देखा रेंटेड लोगों को, मैंने देखा, मेरा बहुत तजुर्बा है। मैंने उनको बेचारों के सामान बाहर देखे हैं, गलियों में देखे हैं, उनको मार खाते देखा, उनको बेइज्जत होते देखा, उनकी बड़ी मैंने ज़िल्लत देखी है। और जब मैंने ये चीज़ें देखी हैं तो मुझे मेरे दिल में था कि मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ इस तरह मैं करूँगा। और वो खुदा एक वक्त लेकर आया कि वो मैंने अब शुरू किया है। जी, बहुत ज़बरदस्त वीएन, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, बातों का ये सिलसिला जारी है। जितने हमारे दोस्त जो हमें कनाडा से और स्पेशली स्पेन से कोई दोस्त हैं वो हमें देखते हैं, और यूके, यूएसए और भी हमारे जो आउट ऑफ कंट्री से ओवरसीज़ दोस्त हैं, और स्पेशली उनके लिए जो मेहनत करने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन अभी तक वो रेंट पे हैं, किराए पे हैं। और किराए का जो मज़ा तो इसको नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सज़ा जिनको किराए पे है उनके लिए स्पेशल आज का मैसेज है। बिशप साहब, बिशप आसिफ ई रंधावा आज हमारे गेस्ट हैं। आप लोगों के लिए खूबसूरत मैसेज इस वीडियो के ज़रिए से लेके हैं। मज़ीद इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर ये मुझे बताएं, बिशप आसिफ कॉलोनी में क्या फ़ीचर्स हैं सर? वहाँ पे किस तरह की खसूसियात हैं? क्या क्या आप हमारी आवाम को, अपने लोगों के लिए वहाँ पे सोच रहे हैं कि वहाँ पे मुहैया किया जाएगा? जी इमरान भाई, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, अगर गरीब को उठाकर, और वो कहते हैं, एक मुहावरा कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ जी। इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने लोगों को गुर्बत से निकालकर गुर्बत में डाल दूँ। मैंने सबसे पहले वहाँ पर उनके लिए एक छोटे से हॉस्पिटल का इंतज़ाम किया। सर उस इलाके सबसे पहले हाँ जी। और जिस जगह पे मैं ये कॉलोनी है, वहाँ पर 700 घरों की आबादी पहले से मौजूद है, लेकिन वो कोई 200 ईयर्स पुराना वो गांव है। तो क्या नाम है गांव का? छोटी सरहाली। जो फिरोजपुर रोड, वहाँ से फिरोजपुर रोड नज़र आता है। छोटी सरहाली से फिरोजपुर रोड नज़र आता है, यानी इसका मतलब ये फिरोजपुर रोड के तकरीबन बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। और वहाँ पर उस इलाके की बात कर रहा हूँ कि 200 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पर हॉस्पिटल, छोटा डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं। तो मैं सबसे पहले वहाँ पर जो है अपने लोगों के लिए हॉस्पिटल बना रहा हूँ, छोटा जी। इसके साथ वहाँ पर 20 मरले के अंदर, एक कनाल के अंदर, एक अच्छा स्कूल जो है, गर्ल्स स्कूल जो है ना, अच्छा स्कूल जो है ना, वो बना रहे हैं। और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक कॉलेज जो है वो बनाया जाए, जिसमें हमारी बेटियाँ और बेटे जो है ना वो पढ़ सके, ताकि उनको घर के अंदर ही ऑन फुट जो है उनको मेडिकल की और उनको एजुकेशन की जो है वो बड़ी फैसिलिटी जो है वो उनको मिल सके। और ये भी है कि
हमारी बातचीत हुई है लंदन में भी, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उससे भी हम अफिलिएशन ली है हमने। और इस कॉलेज जैसे नेक्स्ट ईयर में इब्तदा होगी, जो हमारी बेटियां और बेटे पाकिस्तान में क्रिश्चियन और वहाँ से बैचलर करेंगे अच्छे नंबर में, तो उनको हम लंदन में मास्टर्स करवाएंगे। आपके उस एरिया में जो कॉलेज है वहाँ से जो बैचलर करेंगे वो अब्रॉड में स्टडी के लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये जो खसूसियत हम स्पेशली देख रहे हैं, ये बताएं ये कब तक मुमकिन है, कब तक ये वकूफ़ पज़ीर होगा सर? ये आज ये डिस्पेंस जो हमारा छोटा हॉस्पिटल है और उसके साथ जो हमारा हाई स्कूल का ब्लॉक है, ये इसकी ड्राइंग्स बन रही हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बन रही हैं, इसकी सेंट्री की ड्राइंग्स बन रही हैं, इसकी जो और दीगर एलिवेशंस जो हैं वो बन रही हैं। तो ये ड्राइंग्स जो है ना उसकी वो बन रही हैं। और खुदावंद के फजल से आज जो तारीख़ है वो 24 जून 2021 है, और ये नेक्स्ट मंथ में खुदावंद के फजल से वो हमारा पहला जो स्कूल का ब्लॉक है वो शुरू हो जाएगा और हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि हमें बिशप साहब आज कहेंगे कि 5 साल बाद स्टार्ट होगा या 10 साल बाद, लेकिन आपने तो नेक्स्ट मंथ में इसको इस कंडीशन में कर दिया। सर ये बताएं कि डेवलपमेंट किस हद तक मुमकिन हो चुकी है? क्या वहाँ पे इस वक्त हमारी सोसाइटी में चल रहा है? सड़कें, गलियाँ, बिजली, पानी, गैस, क्या कुछ वहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त? जी मैं वही बात करता हूँ कि बातों पे यकीन नहीं करता, काम पे यकीन करता हूँ। शुरू से हमने करके दिखाया। आज जितनी सोसाइटीज़ बनती हैं उनके बड़े बड़े ऐड लगते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में फर्स्ट वीक में हमने चर्च का मीटर लगा हुआ, चर्च की मोटर लगी हुई है, और एक माह, मैंने पहले बताया, एक माह 10 दिन में इसका 95% जो है वो सेल हो चुका है। और वहाँ पर आपने देखा है कि घर बनने शुरू हो गए। यानी एक माह अभी 9 तारीख से 9 तारीख तक एक माह है, और आज 24 यानी कि ऊपर 15 दिन ऊपर हुए हैं, तो घर बनने शुरू हो गए। वहाँ पर लोग फ़ौरन रिहाइश के लिए आ रहे हैं। तो हमने पहले तो सड़कें सारे ही बनाते हैं, वो हमने बनाई, और वहाँ पर बिजली जो है वो मीटर, हमारा फर्स्ट वीक में हमने मीटर लगवाया, वहाँ पर मोटर लगवाई, पानी की अवेलेबिलिटी की, पानी अच्छा पड़ा है, नज़दीक है और मीठा पानी, कुदरती पानी है। हाँ जी, तो यानी कि हमने फ़ौरन वहाँ पर बातें नहीं बल्कि काम शुरू करवाया। अच्छा सर, गैस तक कब तक आ जाए? क्योंकि अभी तो जाहिर है कि हमारी आबादी का आगाज़ है, गैस कब तक या कितनी को दूर वहाँ पे अवेलेबल है? चूँकि ये जो हमारी कॉलोनी है ये 42 फुट का रोड है नहर के ऊपर, फिरोजपुर रोड से मशरक़ की तरफ जो 42 फुट का नहर के ऊपर रोड है उसके ऊपर है, और ललियानी शहर जो है वहाँ से 1 किलोमीटर फासले पर है, और साथ ही फैक्ट्रीज़ हैं वो भी आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं, और वहाँ पर गैस मौजूद है। यानी यहाँ से कॉलोनी से 1 किलोमीटर फासले के तौर पर गैस मौजूद है, और वो खुदावंद के फजल से चूँकि कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है, रोड मेन रोड है, तो वहाँ पर कोई दुश्वारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जल्द ही जो है वो गैस भी जो अवेलेबल हो जाएगी, जब घर बन जाएंगे जल्दी से। अच्छा सर, अब कुछ रेट प्राइजेस के बारे में भी बता दें, क्योंकि हमारी वाम, हमारा प्रोग्राम, जो अभी तक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये भी ज़रूरी है उनको कुछ पता लगे कि क्या रेट शेट हैं और किस तरीके से उनको मुमकिन होगा कि क्या इंस्टॉलमेंट प्लान भी कोई है, और कितनी को इनकी वो पर मंथ, इसके पर मरला के हिसाब से, इसके बारे में कुछ हमें मालूमात देते हैं सर। अब मेरा जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि किरायादार जो पर्सन है वो परेशान ना हो, वो अपना घर बनाएं और उसमें रिहाइश करें। इसलिए हमने बिल्कुल एक नहायत सस्ता जो है वो सिस्टम हमने रखा है, और उसमें जो प्राइस रखी है वो 230 और 250 रखी है। यानी एक मरला जो है वो 230 का, 2,30,000 का, और जो जहाँ पे लोग शॉप्स वगैरह बना सकते हैं वो 250 का रखा है। सही। और ये बिल्कुल ईजी है। हमने 10,000 पे मरले का एडवांस रखा है। अगर कोई 3 मरले लेता तो 30,000 एडवांस दे, और अपनी उसकी 12,000 इंस्टॉलमेंट बनती है माहाना, और वो इंस्टॉलमेंट अपनी शुरू करे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अब 20% मुकम्मल होने पे नहीं, 30% मुकम्मल होने पे नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी 40% मुकम्मल होगा तो फिर कब्ज़ा देंगे। मैं ये कहता हूँ अपना एडवांस दें और वहाँ पर अपना घर शुरू करें।
वेरी गुड। यानी उसी कि वक्त एडवांस से ही अपना घर जो है ना ये लाखों वाली गेम नहीं, आप हज़ारों वाली गेम है। आप हज़ारों रुपये फ़ी मरला के हिसाब से 10,000 फ़ी मरला के हिसाब से अगर आप 10 मरले ले रहे हैं तो 1 लाख ले आएँ, 5 मरले ले आएँ तो 50,000 ले आएँ, 3 मरले ले रहे हैं तो 30,000 रुपये ले आएँ। तो आप फौरी तौर पे सर उसी वक्त जब आपको एडवांस दिया जाता है आप निशानदेही कर देते हैं, उसी वक्त उसको घर बनाने की इजाज़त है सर? मैं देखिए कि 1 माह और 10 दिन 15 दिन हुए हैं, अब 15 दिन हो गए घर बनना शुरू हो गए हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एडवांस दिया है और फ़ौरन मैंने कहा जी अपना घर बनाए, उनको हमने फरमाइश वगैरह करके दे दी है कि अपना घर बनाएं ताकि आप किराए से बचें। मेरा मकसद जो है वो डेवलपमेंट करना है। मेरा मकसद है कि लोग गुर्बत से निकल कर ऊपर आएँ और वो इसी तरह आ सकते हैं। मेरा ये तजुर्बा है, गरीब आदमी जब तक किराए के घर में रहेगा वो उठ नहीं सकता। ऐसे ही है। मेरे पास 43 साल के लोग आए जिन्होंने ये कहा कि बिश साहब हम 43 साल से 43 जिसको पंजाबी में कहते हैं 43 ईयर से हम किराए पे रह रहे हैं। उनके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं लेकिन फिर भी किराए पे हैं। मेरा जो सबसे बड़ा मकसद है कि लोग किराए से निकल कर अपने घर में आए ताकि वही जो किराया, क्योंकि किराया वो 50 साल भी देते रहेंगे तो वो उनको नुकसान है जी। लेकिन अगर अपने घर में बैठकर वही किराया इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे तो उनका 4 इयर्स 5 इयर्स में उनका अपना घर और उनकी रजिस्ट्री इंतकाल हो जाएगा। 3 मरले का जो प्लॉट है उसकी इंस्टॉलमेंट 9,000 बनती, 3,000 पर मरला के हिसाब से और एडवांस 10,000 पर मरला के हिसाब से। तो दोस्तों जितने लोग आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत खुशखबरी आप लोगों के लिए कि जो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर मेन सरियाली, छोटी सरियाली एक साफ़ पानी का सुबह गुजरता है, वहाँ से भी और जो मेन रोड से भी, क्योंकि हमारा ये बिशप आसफ़ कॉलोनी का जो अप्रोच है ये हम आपको शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर के अंदर ये तमाम इनके वो छोटी सरियाली की तरफ हम जब जाते हैं मेन सुबह के ऊपर जो साफ़ पानी का सुबह है तो तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो छोटी सरियाली का गांव आ जाता है। और इससे भी पहले छोटी सरियाली के गांव से भी पहले बिशप आसफ़ कॉलोनी का आगाज़ हो चुका है गुज़श्ता माह से और वहाँ पे घर बन रहे हैं। गैस, बिजली, पानी, जैसे आज के हमारे गैस बिशप साहब ने हमें तमाम चीज़ें बताई। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और भी ज़रूरतमंद जितने लोग आप समझते हैं उनके शेयर करें। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप फौरी तौर पे इसको अमल में लाएं और दूसरों की मदद करें, हेल्प करें। और इस खिदमत से जो खुदा ने हमारे इस भाई को और बिशप साहब को ये उन्होंने इस्तेमाल किया, खुदा ने इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं। सर अभी लास्ट आपने खूबसूरत बातें की, सर आखिर में चंद लफ्ज़ों में अपने अवाम को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें, क्या कहेंगे इस आबादी के वाले से या और भी जो मुल्की हालात चल रहे हैं उस वाले से? एक आखिरी मैसेज दें फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। मेरी जो विजन है वो यही है कि कोई भी मसीही जो है वो पाकिस्तान में रहकर बेघर ना रहे और वो उनका अपना घर हो। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया और करते हैं, एतमाद भी करते हैं और प्यार भी करते हैं और वो एक ब्लाइंड ट्रस्ट जो है ना वो खुदा पर रखते हैं और मुझ पर भी वो रखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज सब लोगों तक पहुँचे ताकि कोई रह ना जाए। तो जितनी जल्दी कोई यानी कि मेरे तक पहुंचेगा मैं उसको अकोमोडेट करूंगा। जो गरीब से गरीब भी है उसको मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ किया जाए। पहले भी कर रहे हैं लेकिन उसको भी मैं अकोमोडेट करने की कोशिश करूँ। तो ये आप सबके सामने वादा हो गया। आज का जो प्रोग्राम है वो भी हमारा ETV न्यूज़ की तरफ से ज़िद के साथ किया गया क्योंकि हमारे भाई हैं और हमारी ज़िद को उन्होंने मान लिया, इनके शुक्रगुज़ार हैं। वरना इन्होंने तो पोस्टर भी बने, इनकी टीम ने पोस्टर बनाए, इन्होंने इश्तिहार बनाए, इन्होंने वॉल चॉकिंग के भी सारा अहतमाम था लेकिन बिशप साहब ने मना कर दिया और सब कुछ उधर रह गया। लेकिन ये प्रोग्राम हमारी ज़िद के साथ इन्होंने इनकार नहीं किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे टाइम दिया और तमाम बातचीत की। इसी खूबसूरत मैसेज, इस पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। ये वादा करते हैं कि बिशप आसफ़ कॉलोनी के हवाले से और भी अपडेट्स आपको ज़रूर शेयर करेंगे और वीकली मंथली के हिसाब से वीडियोज़ उसकी हम शेयर करते रहेंगे ताकि वहाँ पे किस हद तक
डेवलपमेंट हो चुकी है, आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मामलात हैं, क्या वाकई वहाँ पे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी और जो कुछ बिशप साहब ने आज आप लोगों के सामने फीचर्स का इज़हार किया है वो क्या आने वाले वक्त में पूरा हो रहा है कि नहीं, सब कुछ हम इस चैनल के थ्रू देखते रहेंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दें सर, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस पाकिस्तान और गॉड ब्लेस ऑल क्रिश्चियंस, गॉड ब्लेस यू। इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके ई न्यूज़ का जो आप बेहतरीन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और अपने लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है और जब तक कोई कौम इन्फॉर्मेशन में नहीं आती, बाइबल मुक़द्दस कहती कि मेरे लोग अदम मार्फत से क्या हुए, हलाक हुए, और आप ये इन्फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, इससे डेवलपमेंट आ रही है, तो खुदावंद आपको और आपके चैनल को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।